प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का, और वर्ष बाय वर्ष हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी सहायता करता है कि हम लोग सब मिल करके उसके वचन को सीख रहे हैं और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने 11वें अध्याय तक का हमने अध्ययन कर चुका था। आज हम 12वें अध्याय का अध्ययन को हम आरंभ करेंगे, जिसमें लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। मेरे प्रिय, हमने इसको एक रील और शॉर्ट के तौर पर हमने देखा था, ये स्त्री कौन है। तो आज हम लोग फिर से उसको देखेंगे कि यहाँ जो दिखा रहा है कि एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, तो ये स्त्री किसको दिखाता है। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम लोग अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर जो स्त्री है, तीन बार या तीन कैटेगरी को हम लोगों को दिखाता है। परमेश्वर के लोग हैं, स्त्री जो कि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की जाति या परमेश्वर के प्रजा को दिखाता है, परमेश्वर के लोगों को बताता है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं 12वें अध्याय में पहला दूसरा पद में देखते हैं, ये स्त्री जो कि इजरायली जाति को बताता है। और दूसरी स्त्री को हम लोग देखते हैं 17 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जो कि एक बड़ी वेश्या के बारे में बताता है। और तीसरी स्त्री को हम लोग देखते हैं जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम लोग 19वें अध्याय का 7वें पद में हम लोग देखते हैं कि ये दुल्हन के विषय में बताता है। तो यहाँ पर जो स्त्री है, तीन समूह को बताता है। 19वें अध्याय में दुल्हन को बताता है जो कि प्रभु की कलीसिया को प्रदर्शित करती है। और उसके बाद में जो हम लोग 17 अध्याय का 3 से 6 पद को जब हम लोग देखते हैं, उसमें एक बड़ी वेश्या को बताया गया। वेश्या अर्थात भ्रष्ट और मसीह विरोधी कलीसिया को यहाँ पर हम लोग देखते कि यानी कि वो कलीसिया जो भ्रष्ट हो चुकी है, पर मसीह के रास्ते से भटक चुकी है। ये वो एक स्त्री है जो परमेश्वर के या प्रभु के विरोधी है। और हम लोग एक स्त्री को देखते हैं जो कि उसकी दुल्हन है। तो हम लोग तीन कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर वचन हमको बताता है कि कुछ पास्ट भी है और कुछ प्रेजेंट यानी वर्तमान की भी बातें हैं और कुछ जो है भविष्य की बातें हैं। इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और वो क्या स्त्री ने क्या की है, सूर्य ओढ़े हुए थी, चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई है और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। तो ये जो स्त्री है, ये इजरायली जाति को बता रहा है। और इजरायली जाति में क्या है, जो सूर्य ओढ़े हुए थी। सूर्य ओढ़े हुए का क्या अर्थ है? सूर्य ओढ़े हुए का अर्थ है कि ये वो इजरायली जाति जिसको परमेश्वर ने चुना था, अपने लिए चुना है, अपनी प्रजा होने का अधिकार दिया है। वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है, जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को अपने निज प्रजा होने के लिए जो घोषित किया था, यह उस चीज को यहाँ पर दिखाता है। सूर्य ओढ़े हुए अर्थात उसकी निज प्रजा को बताता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखा है, चांद उसके पांव तले था। इसका क्या अर्थ है? जो कि चांद उसके पांव तले था अर्थात जो वाचा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था इजरायलियों को दी थी, ये जो वाचा परमेश्वर ने बांधा था, उस चीज को यहाँ पर बताता है कि चांद उसके पांव तले था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 12 तारों का मुकुट। ये 12 तारों का मुकुट क्या है? ये जो है इजराइल के 12 गोत्रों को बताता है। उसके बाद में क्या देखते हैं, गर्भवती को हम लोग देखते हैं। गर्भवती प्रसव पीड़ा को देखते हैं। यदि आप किसी स्त्री के गर्भवती को और प्रसव पीड़ा को देखते हैं तो बिल्कुल इस समय में जब एक स्त्री जो कि बच्चे को जन्म देती है और उस समय की जो पीड़ा होती है, वो स्त्री को जो दर्द होता है, वो दर्द को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। जैसे कि अब जो है वो बच्चे को जन्म देने वाली है, अब जो है बच्चे को जन्म देने वाली है। तो ये गर्भवती और चिल्लाना जो कि इस बात को इंडिकेट करता है, गर्भवती की पीड़ा जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि भविष्यवक्ताओं के अनुसार जो इजरायलियों में से राजा आएगा, मसीहा आएगा। और वो राजाओं का राजा यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में, यानी कि जो गर्भवती होने का मतलब है इजरायलियों में से उस मसीह का आना बिल्कुल तैयारी है, प्रसव पीड़ा में है। प्रसव पीड़ा उस इंतजार को दिखाता है या उस इंतजार को दर्शाती है जो कि इजरायली लोग उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे।
और जो लोग अविश्वासी है या अविश्वासी इजरायली है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो आज भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। खैर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो आगे आ चुके हैं और द्वितीय आगमन प्रभु यीशु मसीह का शीघ्र होने वाला है। तो यहाँ पर जो प्रसव पीड़ा है वो मसीह की बाट जोहना और मसीह के आगमन का इंतजार करना को दर्शाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि भविष्यवाणियाँ की गई भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो इजरायलियों में से आएगा। तो मसीह का जो लोग इंतजार कर रहे थे, जिसको कि हम सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने अंतिम सप्ताह में अब विजय प्रवेश करते हैं और वहाँ जो यरूशलेम के लोग हैं वे बड़ी उत्साह के साथ में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। कैसे खजूर की डालियां लेकर के या फिर बिछा करके अपने वस्त्रों को उतार करके उसके रास्ते में बिछा रहे हैं और बड़े नारे के साथ में लगा रहे हैं, गा रहे हैं, होशन्ना होशन्ना दाऊद की संतान की होशन्ना। क्योंकि जब लाजर के विषय में हम लोग देखते हैं कि जब लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया था तो प्रभु यीशु मसीह की ख्याति बढ़ गई थी और वहाँ जो लोग थे मसीहा का जो इंतजार कर रहे थे वे लोग समझ गए थे कि ये मसीहा है। और किंतु वे लोग जो है एक ये विचार में थे कि जो आ रहा है वो रोमी साम्राज्य को हटाएगा और उसके सिंहासन पर ये बैठेगा। वो लोग फिजिकली तौर पर प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के वे लोग फिजिकली तौर पर देख रहे थे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है आत्मिक राज्य करने के लिए आया था और यहाँ का राज्य के लिए नहीं, किंतु वो राजाओं का राजा है और उस 1000 साल के लिए जो उसका फिजिकल राज है उसके लिए वो धरती पर आए थे। तो जो पीड़ा है मसीह के आगमन और मसीह की आने की जो बाट जोहना है वो यहाँ पर इजरायली जातियों को दिखाता है। तो ये यहाँ पर प्रूफ होता है कि इजरायली, ये जो यहाँ पर स्त्री है वो इजराइल जाति है। यानी कि प्रभु के उस समय की बात करता है जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी होने ही वाले हैं। उस समय के इजरायली जाति को यहाँ पर स्त्री के रूप में इंडिकेट कर रहा है यहाँ का वचन। अब आगे हम लोग देखते हैं पद 3 में, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। अब इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? यहाँ पर हमको यूहन्ना को एक दर्शन मिलता है। क्या दिख रहा है? एक बड़ा लाल अजगर दिखाई दे रहा। लाल अजगर अर्थात यहाँ पर शैतान को देख रहा, वो इब्लिस को दिखा रहा। अजगर अर्थात शैतान को दिखा रहा, जिसका स्वरूप क्या है? जिसके 7 सिर 10 सींग है, जिसके सिरों पर 7 राजमुकुट है। हम लोग इसको यहाँ पर देख रहे हैं। ये इसकी क्या है? ये इसकी शक्तियाँ हैं, ये इसके हाकिम है, इसके जो प्रभु के लोगों को जिन्होंने सताया था, ये वो जो कि परमेश्वर के लोगों को सताया था, ये वो है, उसकी ताकत को दिखाता है। उसके सिर 10 सींग और राजमुकुट को दिखाता है। तो ये मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। ये कोई राष्ट्र या राष्ट्र का अध्यक्ष या फिर कोई पावरफुल व्यक्ति या हाकिम जो कि पूरी पावर में है और पूरी उत्पीड़न को दिखाता है। परमेश्वर के लोगों को जो सताया है, ये उसकी शक्ति को दिखाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, इतिहास में भी हम लोग देखते हैं कि शैतान ने समय समय पर ऐसी शक्तियों को उभारा जो परमेश्वर के लोगों को सताते थे, परमेश्वर के लोगों को सताते थे, परमेश्वर के लोगों को बंधुआई में डालते थे। इसको हम लोग और भी अच्छे से 13वें अध्याय में भी हम लोग देखते हैं। एक पशु का वर्णन दिया गया है यहाँ पर। एक राजा, एक लाल अजगर का जो दिखाया गया है। अजगर और पशु में जो अंतर है उसको हम लोग 13वें अध्याय में देखेंगे कि जो लोग प्रभु के लोगों को सता रहे हैं और प्रभु के लोगों को उत्पादित कर रहे हैं। तो इसको हम लोग, इसके जो अजगर और पशु के जो अंतर है, इसको हम लोग 13वें अध्याय में देखेंगे। अब चौथा पद क्या कहता है? उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए, उस बच्चे को निगल जाए। उस अजगर ने आकाश के तारों की 1/3 को अपनी ओर खींचकर पृथ्वी में डाल दिया। तो मेरे प्रियो, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि शैतान ने जब परमेश्वर के विरोध में कार्य किया,
या हम कहें कि उसने घमंड किया और उसने अपने सिंहासन को परमेश्वर के ऊपर रखना चाहा, जैसे कि हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय में पढ़ते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ से उसको हटा दिया, अर्थात स्वर्ग से निकाल दिया। तो शैतान ने जो स्वर्गदूत है कितने निकाले, 1/3 को अपने साथ उसने मिला लिया। 1/3 स्वर्गदूतों को उसने, शैतान ने अपने साथ में मिला लिया। उनमें से कुछ स्वर्गदूतों ने जो कि परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, जिन्हें अधोलोक में कैद किया जा चुका है, जिन्हें अधोलोक में कैद किया जा चुका है, जिसको हम लोग यहूदा की पुस्तक में पढ़ते हैं, पहला पतरस 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। तो गिराए हुए स्वर्गदूत जो कि शैतान के साथ हो गए, 1/3 स्वर्गदूतों को उसने अपने साथ मिला लिया। और वो अजगर अर्थात शैतान उस स्त्री के सामने, यानी इजरायली जाति के सामने जो बच्चा, जो जच्चा हुआ या जो खड़ा हुआ, उस बच्चे को वो शैतान निगल जाना चाहता है। अर्थात वो मसीहा को इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही या जैसे ही वो जन्म ले, उसको निगल जाने की वो पूरी तैयारी में है। बच्चे को किस प्रकार से वो निगल जाए, क्योंकि शैतान जो है परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के वचन को जान रहा है और वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि मसीह के लोग या इजरायली जाति जो परमेश्वर के प्रजा के लोग हैं, वे भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। मसीह का आना निकट है। और इसीलिए शैतान यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि पवित्र शास्त्र को वो अच्छे से जानता है और वो मसीहा का आने का वो भी इंतजार कर रहा है कि जैसे ही वो आए, बच्चा जन्म हो, इजरायली जाति से वो देहधारी हो, तो वो बच्चे को निगल जाए। जिसको हम लोग नए नियम में भी देखते हैं कि किस प्रकार से उसने 2 साल के बच्चों को भी उसने नहीं छोड़ा, उसने बहुत कोशिश किया। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा उसने लिया, तो हर समय उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो वैसा कर। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसका कैसे खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। शैतान ने निगल जाना चाहा, मसीह को निगल जाना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। हम लोग आगे देखते हैं, पद 5वां में देखते हैं, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। इस पद का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म और पुनरुत्थान के विषय में ये यहाँ पर हमको बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस धरती पर आए, इस धरती पर आकर के उसने अपना कार्य को किया, फिर पिता परमेश्वर के या अपने पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। तो ये इस बात को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो पहले पद से लेकर के 5वें पद तक जो दर्शन यूहन्ना देख रहा है, इजरायली जाति है, इजरायली जातियों में से प्रभु यीशु मसीह का आना है, देहधारी होना है, प्रभु यीशु मसीह का कार्य करना है और फिर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठना है। तो ये सारी बातों को यहाँ पर पहले पद से लेके 5वें पद तक हम लोग देखते हैं। अब आगे 6वें पद क्या कहता है, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। 1260 दिन तक। अब ये जो स्त्री है जिसने बच्चा अभी अभी जना है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अभी अभी जना है, इजरायली जाति से प्रभु यीशु मसीह अभी अभी आया है, अब क्या कह रहा है कि वो स्त्री जो है जंगल की ओर भाग रही है, वो स्त्री जंगल की ओर भाग रही है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो स्त्री है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्त्री का जो है दूसरा काम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा काम देख रहे हैं। पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का इजरायली लोग 2000 साल पहले से इंतजार कर रहे हैं। इजरायली जाति जो है प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रही है, और वहाँ से लेकर के अंतिम युग की जो मसीही कलीसिया है उसके विषय में यहाँ पर हम लोगों को स्त्री का रूप को बता रहा है। और यहाँ पर 6वें पद में हम लोग देखते हैं कि स्त्री का रूप बदल रहा है, बदलता हुआ रूप देख रहे हैं कि क्योंकि ये इजरायली जाति अब नहीं है, अब ये जो स्त्री है उस बच्चे को जन्म दे चुकी है और अब जंगल की ओर वो भाग रही है। अर्थात ये जो स्त्री है, अर्थात ये जो कलीसिया है, प्रभु के लोगों को इंडिकेट कर रहा है, प्रभु के समय को इंडिकेट कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह
इस धरती पर थे, इस प्रभु के रहते हुए जो चेले बने थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, 6वां पद उस बात को इंडिकेट कर रहा है। और जो लोग विश्वास नहीं किए, वचन क्या बताता है कि वे लोग दोषी ठहराए गए, क्योंकि जो लोग विश्वास नहीं किए वे परमेश्वर के लोग नहीं होंगे। जिसने विश्वास किया वे परमेश्वर के लोग होंगे, जिसने विश्वास नहीं किया वे क्या हुए? दोषी ठहराए जा चुके। तो प्रभु यीशु मसीह से पहले इजरायली जाति परमेश्वर के लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने के बाद ये विश्वासी हैं। अब वे इजरायली सिर्फ नहीं रहे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं वे प्रभु के लोग हो गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हमको बताता है कि उसने कहा तुमसे राज्य ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दे दिया जाएगा जो बहुत सा फल लाए, जो बहुत सा फल लाए। तो यहाँ पर हम लोग स्त्री का रूप को देखते हैं कि वो बदल गया है। यह कलीसिया, हालांकि प्रभु यीशु मसीह के इस समय तक के जो है कलीसिया स्थापित नहीं हुई है। तो ये जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो रह रहे हैं, जो चेले बन चुके हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, वो इस बात को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। स्त्री का रूप बदल चुका है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जब पहले पद से लेकर के 6वें पद तक हम लोग 12वें जो अध्याय है, इसमें जो डिवीज़न है, एक डिवीज़न ये है कि पहले पद से लेकर 6वें पद तक हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का जन्म और उस इस्राएली जाति को जो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रही है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 6वें पद में हम लोग देखते हैं उसका चेंज हो जाना को देखते हैं। 7वें पद से लेकर 12वें पद तक हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो बलिदान हुआ। और जैसे कि हम देखते हैं 5वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वो जो वध होकर के अपने आप को जयवंत किया और इस योग्य हुआ कि उस पुस्तक को लेने और उस मुहर को तोड़ने के योग्य हुआ। तो हम लोग बहुत से बदलाव को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, खास करके शैतान और शैतान के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में नो एंट्री कर दिया गया या उन्हें हमेशा के लिए धरती में फेंक दिया गया, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा या बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा अब शैतान में वो शक्ति नहीं कि वो अब जो है स्वर्ग में जा सके। तो उस कार्य को केवल अब उसका जो कार्य है वो धरती पर फेंक दिया गया है। वो सिर्फ धरती पर, इसलिए हे समुद्र तुझ पर हाय, पृथ्वी तुझ पर हाय, यहाँ पर हम लोग वचन को पढ़ रहे हैं। तो इसका डिटेल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सब्जेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।